अगला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के ऊपर है एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। आप बार बार सुनते हो इंडिया विश्व गुरु विश्व बंधु, पर यहाँ पे इंडिया ने खुद को रिप्रेजेंट करा एज अ मिडल पावर। मिडल पावर का क्या मतलब है? अब एक तरफ बैठी हुई है सुपर पावर्स और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम तो अभी ग्रो ही करे जा रहे हैं, और एक तरफ से हम टर्म यूज कर रहे थे विश्व गुरु बार बार। पर इस बार क्या हुआ? इस बार जो अप्रोच अडॉप्ट हुई है दैट इज मिडल पावर। अब ये मिडल पावर क्या इंडिकेट कर रही है? ना तो पूरी तरह से डेवलप्ड है और ना तो पूरी तरह से डेवलपिंग है, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। मतलब डेवलपिंग कंट्री जो स्विच कर रही है टूवर्ड डेवलप नेशन की तरफ, तो यहाँ पे मिडिल पावर का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। अब अगर हम खुद को रिप्रेजेंट करें तो हम कहाँ पे करते हैं? ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ में एक लाइन ड्रॉ करी गई है, इसको बोल देते हैं ब्रेंट लाइन। यहीं पे इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है। डेवलप नेशन के हिसाब से अभी चाइना ग्रो कर ही रहा है, साल भी देखे जाते हैं पीछे की कि कब से इन्होंने ग्रोथ इंप्लीमेंट करनी शुरू करी थी। एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने इंक्लूड कर लिया कि ये ग्लोबल नॉर्थ में आता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आ रखा था ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के रिस्पेक्ट में आया है, और क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गवर्नेंस है उसके बेसिस पे। यहाँ पे फेब मंथ के अंदर जो ग्लोबल एआई समिट का वेन्यू न्यू दिल्ली में था, उसको भी कंपेयर करा जो पिछले ग्लोबल एआई के समिट हुए थे, कि पहले वाली जो अप्रोच थी वो कैसी थी और इंडिया ने किस चीज को सेंटर बना के अपनी अप्रोच को अडॉप्ट करा। तो सबसे पहले इंडिया ने बोला कि हमें ना चॉइस पे आना पड़ेगा, डेवलपमेंट एंड लीडरशिप इन एआई गवर्नेंस, सॉरी डिपेंडेंसी एंड लीडरशिप इन एआई गवर्नेंस। आज के टाइम पे इंडिया में बड़े सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज करे जा रहे हैं, पर हम कंज्यूमर की तरह काउंट होंगे वो, फिर प्रोड्यूसर की तरह तो काउंट नहीं हुए। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक्चुअल में वो तो डेवलप नेशन है। यूएस के ही कितने एआई टूल्स हैं जो इंडिया के अंदर यूज करे जा रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर है, वो बना रहे हैं और यहाँ पे बेच भी रहे हैं। हम कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ उसको यूज कर पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर अगर डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन दोनों को कंपेयर करें तो हम ज्यादा क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं उसको। हम यूजर की फॉर्म में फ्लरिश यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। तो अब बोला कि इंडिया के पास अब चॉइस जो उनको फेस करनी है वो है, या तो वो डिपेंडेंट रहे या तो लीडरशिप की तरह इमर्ज करें। पर ये ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आप डेवलपिंग से एकदम से ही स्विच कर जाओगे टुवर्ड डेवलप नेशन। हमेशा बीच में एक ट्रांजिशन जोन आएगा जहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी उनको ऐसे लगेगा कि आज इंडिया खुद को बहुत बन रहा है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ज्यादा रुझाव शो कर रहा है, क्योंकि इनको भी लीडरशिप चाहिए, जो कि ठीक भी है कॉन्सेप्ट। तभी इंडिया ने बोला कि हम कैसे चलेंगे? हम मिडिल पावर की फॉर्म में चलेंगे। मिडिल पावर से हमारा क्या मतलब है? कि हम इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे, कि कोई भी सेक्शन एआई के यूटिलिटी से पीछे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेन फोकस इंडिया का यहीं पे इस बार, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया। और इवन अभी एक डायलॉग भी चल रहा था, तो उसी वजह से ये दोबारा से एआई गवर्नेंस इंडिया में कैसे चल रही है, इंडिया कैसे अप्रोच लेके चला हुआ है, उसको भी फोकस करा। तो इंडिया ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो फेब मंथ 2026 में कंडक्ट करा था, सबसे पहले फोकस किया कि आज के टाइम पे एआई की जरूरत भी है और ये चैलेंज भी बन रखा है पूरे वर्ल्ड के ही सामने, और वर्ल्ड में भी स्पेशली इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल साउथ, जहां पे आज के टाइम पे आप मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज को देखोगे। तो रियल वर्ल्ड एआई हार्म्स क्या हो सकते हैं? सेफ्टी के इश्यूज, प्राइवेसी के इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट करे। इक्विटी, यानी कि कुछ सेक्शन है जो एआई को फुली यूज कर पा रहा है, वहीं पे एक सेक्शन है जो उसको यूज भी नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इक्विटी पे फोकस करा कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पे भी आपको एआई को प्रोवाइड करना है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, ये ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, जहां पे डेवलपिंग नेशन है, जहां पे एआई टूल उतने ज्यादा अपडेटेड नहीं है जैसे डेवलप कंट्रीज के हैं। इसके बाद इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब सभी को इंक्लूड करना है, सबके हित में बात करिए। एंड डेवलपमेंट मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ के ऊपर फोकस किया। अब ये कैसे डिफरेंट है जो पीछे वाले एआई समिट हुए थे? फॉर एग्जांपल 2023 में ब्लेचले पार्क यूके में ग्लोबल एआई समिट कंडक्ट करा जाता है, 24 का सियोल में हुआ, देन साउथ कोरिया, देन फ्रांस में हुआ 2025 का पेरिस में। इन्होंने मेन फोकस करा कि एआई की वजह से आने वाले टाइम में क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक एआई रिस्क के ऊपर फोकस किया। आज के टाइम पे जब हम एआई को यूज कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स क्या क्या हैं? एआई, डीप फेक, ये सारी चीजें हमने देखी, इनका मिसयूज काफी हुआ। तो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्रेट्स जब हम आज के टाइम पे एआई को यूज कर रहे हैं। और एआई सेफ्टी के लिए हम क्या क्या एडवांस फीचर ऐड कर सकते हैं? जैसे आज के टाइम पे बड़ी सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं एआई टूल्स को लेके कि प्रॉम्प्ट जैसा मर्जी आप जनरेट करो, या आपको जनरेट करके चीजें दे देगा। तो यहाँ पे इन 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करा जब ये 23, 24 और 25 वाले एआई समिट्स हुए थे। डन, ये पिछले एआई समिट्स की बात करी। अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या शिफ्ट देखने को मिला विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एआई समिट? सबसे पहले तो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है हमारा। यहाँ पे बोला ये तो थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, और थ्रेट तो कब आता है? जब आपने वो टेक्नोलॉजी बना ली है और टेक्नोलॉजी को अब कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद ही थ्रेट निकल के आएंगे।
अब डेवलपिंग नेशंस के लिए इंडिया ने क्या बोला कि हमें तो पहले एआई डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम दूसरों के टूल्स को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो थ्रेट की बात करेंगे। जब आपने कोई टेक्नोलॉजी, आपने फोन यूज करना शुरू करा, पहले बटन्स वाले फोन आए, उससे भी पहले चले जाओगे कैसे कैसे फोन हुआ करते थे, फिर टच स्क्रीन आए, अब ग्लासेस ऐसे आ गए हैं मेटा वगैरह के जिससे आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हो। तो जब यूज करना शुरू करा थ्रेट तो तभी सामने आया कि इसका तो मिसयूज भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया ने बोला कि हमारा जो पॉलिसी शिफ्ट रहेगा दैट इज टूवर्ड कि पहले तो हमें एआई डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब हमें वो टूल बनाने पड़ेंगे जो आपकी मेड इन ओन कंट्री होंगे, जैसे मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट जैसी टर्मिनोलॉजीज को हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद डोमेस्टिक एआई अडॉप्शन करनी पड़ेगी, इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से यही इंडिकेट हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट है जो डेवलप कंट्रीज है उनके ऊपर। इसके बाद एआई यूज जो इंडिया के अंदर केस चला हुआ है इस टाइम पे, उसको प्रमोट करना है कि जो भी मेड इन इंडिया होंगे उनको प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अपना टूल सर्वम एआई है। सर्वम एआई में आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, उसमें बोला एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक और चीज इंडिकेट कर रहा है, जब आप फॉरेन कंट्रीज के एआई टूल्स को यूज कर रहे हो उतनी ज्यादा लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट नहीं करा गया है, पर जब इंडिया में मेड इन इंडिया सर्वम एआई के ऊपर फोकस किया गया तो उन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाए। एक 30 बिलियन पैरामीटर्स का था, 30 भी, एंड दूसरा 105 बिलियन पैरामीटर्स का था। एंड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो कितने पैरामीटर्स पे है, 70, मतलब एटलीस्ट इतने पैरामीटर तो होने चाहिए। वो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन बना होता है हमारी एआई के अंदर, इतने तो होने ही चाहिए। तो हमने दोनों बना लिए, 30 का भी बना लिया, 105 बिलियन पैरामीटर्स का भी बना लिया। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपने अपनी कंट्री में बनाया तो इसे एडवांटेज क्या मिली, आपको पता था हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हमको सारी लैंग्वेजेस प्रिजर्व भी करनी है, एंड कम्युनिकेशन लैग ना हो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो उसके ऊपर भी फोकस करना है। बाहर वालों ने तो ये सॉल्यूशन नहीं दिया, तो ये कब पता लगेगा हमें कि एआई को हमने किस तरह से डेवलप करना है, जब हम खुद की कंट्री की डिमांड्स को समझेंगे। तो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया और बोला कि इंस्टेड ऑफ लीडर हमने खुद को रिप्रेजेंट करा एज अ मिडल पावर। अब इंडिया ने पैक्स सिलिका को भी ज्वाइन करा। यहां तक आपने जब देखा तो ये कहीं ना कहीं रेज करी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। डेवलपिंग नेशन के हित में ये सारी स्टेटमेंट्स बोली गई कि अपनी अपनी कंट्री में बनाने पड़ेंगे एआई टूल। पर जब बात करी पैक्स सिलिका की, इसको भी इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था फेब मंथ में ही 2026 में। यूएस इसको लेके आया। पैक्स का मतलब होता है पीस, एंड सिलिका मतलब सिलिकन लाइक एलिमेंट, तो इसमें अकेला सिलिकन नहीं है और भी बड़े सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जब पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को इंडिया ने ज्वाइन करा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रुझाव दिखेगा आपको टुवर्ड डेवलप नेशन, जो कि ट्रांजिशन भी अब इंडिकेट कर रहा है। पहले जो आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी वो थी विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि ग्लोबल साउथ, एंड जब अगली तरफ आप आए तो ये इंडिया का अलाइनमेंट आपको दिख रहा है टुवर्ड डेवलप नेशन, जैसे कि पैक्सिली का इनिशिएटिव। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली हमें ग्रो करना है, ट्रांजिशन एक टाइम पे हमें डेवलपिंग से टुवर्ड लेके जाएगी डेवलप नेशन। अब ये अलाइनमेंट दिखा रहा है यूएस की तरफ और सेमीकंडक्टर। अब देखो नीड भी तो समझो, एक तो आ गया डेवलप नेशन वाला कॉन्सेप्ट, दूसरी है नीड सेमीकंडक्टर। अब इंडिया एआई मिशन चल रखा है इंडिया में, 10,300 करोड़ रुपए का उसमें पूरा पैसा भी लगाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। पर दिक्कत कहां पे आ रही है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स की, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें डिपेंडेंट अभी भी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर रहना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल बोला सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन। तो ये ऑटोनॉमी का भी एक एग्जांपल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। अभी के लिए हम सेमीकंडक्टर तो नहीं उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते, स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ये तो बोल दो, एंड 2.0 क्या बोलता है, फुल फ्लेश्ड, कि सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी यही होगी, हमें रॉ मटेरियल के लिए भी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। पर पहले 1.0 फुलफिल करना पड़ेगा, जो सप्लाई चेन है वो रेजिलियंट रहनी चाहिए, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इस ऑटोनॉमी को अटेन कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो मिडिल पावर अप्रोच है इसको लेके चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बोला कि स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस बनता हुआ हमें दिखेगा फ्रॉम ग्लोबल साउथ। अब ये कैसे दिखेगा, तो बोला कि इंडिया का भी कहीं ना कहीं पास्ट कैसा था, कॉलोनियल इन नेचर, मतलब ब्रिटिशर हमारे ऊपर भी राज करके गए थे, और जितनी भी आप ब्रेंट लाइन से नीचे की आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज को देखते हो वहां पे भी कैसा पास्ट रहा है, कॉलोनियल। तो एक तो कॉमन पास्ट है यहाँ पे, और आज के टाइम पे अब इंडिया क्या कर रहा है, वो अपना रुझाव किस तरफ शो कर रहा है, टुवर्ड डेवलप कंट्रीज। तो शायद ये कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलपिंग नेशंस के लिए छोड़ सकती है कि इंडिया का भी सेम ही पास्ट था जैसा हमारा था, पर आप पास्ट में हमेशा नहीं रह सकते। आज का टाइम ग्रोथ का है, और इवन मिनरल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल आ गया है, टेक्नोलॉजी का, इमर्जिंग टेक का, तो उसके ऊपर फोकस करना है। लोअर पर कैपिटा इनकम, अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करें पर कैपिटा इनकम कम है इफ कंपेयर टू द डेवलप नेशंस। इसके बाद डेवलपमेंटल चैलेंजेस, बीच में हर्डल ही बड़े सारे आ जाते हैं। अभी डेटा सेंटर्स आने हैं, तो डेटा सेंटर्स जहां पे भी बनते हैं
डेटा सेंटर क्लियर है, ऐसे अज्यूम कर लो एक बड़ी बड़ी मशीनरीज लगेंगी ताकि ये सारा डेटा भी स्टोर किया जा सके। तो जब डेटा सेंटर लगेंगे तो उससे एक और दिक्कत आती है, आप अपने जो लोकेलिटी होती है वहां पे पहले तो देखोगे पानी कहाँ जैसे अवेलेबल है, क्योंकि डेटा सेंटर्स के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, कूलिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड नंबर सेकंड थिंग इज, तो अगर वाटर चाहिए तो ट्राई करी जाती है कि वो जो डेटा सेंटर होंगे वो किस एरिया के आसपास बने जहां की वाटर अवेलेबिलिटी हो। पर वाटर के आसपास एक कम्युनिटी भी रहती है इंडिया की जो कि इंडिजिनस है या ट्राइबल आप सुन लेते हो, तो उन इंडिजिनस कम्युनिटीज को कई बार एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट भी किया जाता है। तो देखो डेवलपमेंट तो करने लगे पर वहां पे चैलेंजेस भी इंक्लूड हो गए, अपने इंडिजिनस लोगों को भी तो देखना पड़ेगा साथ में, तो ये अप्रोच कलेक्टिव चलेगी। अब सबसे पहले कंसर्न ओवर यूएस लेड एआई इकोसिस्टम, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है दैट इज यूएस। चाइना पूरी ट्राई कर रहा है कि कैसे इनको काउंटर करना है, वो अपने ही एआई टूल्स को लेके आ रहे हैं, इनोवेशन के ऊपर फोकस है। और जो बिग टेक कंपनीज आपको दिखेंगी आज के टाइम पे दैट इज ऑल्सो इन यूएस। तो जो बार बार चीजें बोली जाती है ना हमारी गवर्नमेंट्स के थ्रू की आज के टाइम पे देखो यूएस में भी इंडियन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडियंस ही अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। इकोनॉमी में कहां पे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करा दैट इज इन यूएस। किसकी रेपुटेशन वहां पे बन रही है, बिग टेक कंपनीज कहां पे बन रही हैं, वो यूएस में बन रही है। ओवरऑल किसका फायदा हो रहा है, यूएस का। यहाँ पे तसल्ली मिल गई लोगों को कि हाँ देखो वहां पे भी मेड इन इंडिया है, बस वो मेड इन इंडिया है, इंडियन लीनियज के हैं, पर जो सारा कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है वो फॉरेन कंट्रीज में है। डन। तो वो ब्रेन ड्रेन के एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हो। इंडिया के लिए कंसर्न वो मैंने आपको जो पीछे बता दिए फीचर वही यहाँ पे दोबारा से लिखे हैं। और यस स्किल्ड लेबर भी तो चाहिए, इतने सारे डेटा सेंटर आप बनाओगे, एआई टूल्स को बेटर टैकल करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए होगी और वो नंबर कम है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जब निकलेंगी तो जिन्होंने सबसे बढ़िया तरीके से उन चीजों को समझा होगा उनके लिए फर्स्ट प्लेस रहेगा कि आप आइए, आपको यहाँ पे हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक चैलेंजेस और क्या क्या आते हैं, तो एक तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ गई, डेटा सेंटर बनने हैं तो एकर्स ऑफ एरिया चाहिए होगा, तो उसके लिए जो इंडिजिनस कम्युनिटी वहां पे आएंगी जिनकी वहां पे जमीन होगी उनको कहीं ना कहीं रेलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इससे प्रोटेस्ट भी ट्रिगर हो सकते हैं। इंडिया में आप देखते हो जब माइनिंग ही चलती है, माइनिंग के पीछे भी कितने सारे प्रोटेस्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस माइनिंग वाले एरिया के आसपास लोगों की अपनी जमीन भी होती है। तो एक तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम। सेकंड इज लैक ऑफ सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। अब देखो जहां पे भी ये डेटा सेंटर बनेंगे हम देखेंगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, पर एक नॉलेज है जो हमारी रूट्स में रहता है दैट इज इंडिजिनस नॉलेज। ट्राइबल कम्युनिटीज को पता होता है कि कौन सी हर्ब्स होंगी दे विल एक्ट एज अ मेडिसिन, कौन सी होंगी पॉइजनस है नेचर में, उनको पता होता है। तो वो नॉलेज पेपर के ऊपर नहीं है, वो नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं खत्म होगा जैसे यहाँ से लैंड एक्विजिशन होगी। एंड इसके बाद अनरेगुलेटेड डेटा स्क्रैपिंग भी कई बार कर दी जाती है। डेटा स्क्रैपिंग, स्क्रैप मतलब जैसे आप पेंट को स्क्रैप कर देते हो, तो यहाँ पे स्क्रैपिंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप ना इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं करते हो, अब आप एआई को बोलते हो कि मेरे को सारा डेटा कॉपी करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। जैसे आप जब भी जेमिनाई को यूज करते हैं या चैट जीपीटी को यूज करते हैं, आपने कोई भी चीज उसको बोली तो उसके पास थोड़ी वो डेटा अवेलेबल था, वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर, वहीं से उसने क्या किया डेटा को उठाया, इंटीग्रेट करा और आपको वो बना के दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कॉपी होती थी इन्फॉर्मेशन, आज के टाइम पे एआई टूल क्या कर रहा है, आपको कॉपी भी नहीं करने को बोल रहा, वो बोल रहा है मुझे बोलो, आप काम बोलो मैं करके दे दूंगा। तो वो वाली अप्रोच आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी अनरेगुलेशन है, इनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा। एंड स्लो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस हर चीज में ही स्लो है। अभी आपने परसों जैसे मोंगला पोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की डिले वाली पॉलिसी की ही वजह से अपने हाथों से निकला। अभी इंडोनेशिया को ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे सबांग पोर्ट की बात करी है। सबांग पोर्ट बिल्कुल इंडोनेशिया के नदरन टिप पे दिखेगा आपको, एंड डायरेक्शन वाइज देखें तो वेस्टर्न टिप पे भी है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट आएगा वहां पे लोकेटेड है, मतलब इंडिया के अंडमान एंड निकोबार से काफी नियर बाय पड़ेगा। पर यहाँ पे भी डिसाइसिव क्या होगी चीज कि काम करेंगे हम या प्रोजेक्ट्स को डिले करेंगे। जैसे मोंगला पोर्ट चला गया चाइना के पास, एंड चाइना का जो प्रोजेक्ट मॉडल रहता है दैट इज इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ और फटाफट से इंप्लीमेंटेशन करते चलो उस चीज की। तो यहाँ पे भी वो डिसाइसिव फैक्टर रहेगा। सेम एआई फील्ड के अंदर है, एआई मॉडल बनाएं तो इंडिजिनस फाउंडेशन रखें तो, पर डिले चलती हैं सारी प्रोसेसेस, प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 दोनों के एग्जांपल को सेट कर सकते हो। 1.0 में हमने अभी सिर्फ 12 वो जो प्लांट्स लगाए हुए हैं सेमीकंडक्टर के एट डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया, तो उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि पहले चिप्स बनाना शुरू करें। अभी भी हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, तो जहां जहां पे हमारी डिपेंडेंसी है। बट 2.0 जो होगा उसमें मेन फोकस क्या किया है, फुल फ्लेज मेड इन इंडिया, मतलब रॉ मटेरियल के लिए भी हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन आपको दिख रही है, बेशक यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस है, तो इसको आप पॉजिटिव
एंड नेगेटिव, दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर लेके चल सकते हो। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग, जो अभी मैंने बात करी थी कि एक डायलॉग भी चल रहा था 6 to 7 ऑफ जुलाई 2026, ये हेल्ड हुआ जेनेवा 2026 में। मतलब मेन जो बातें करी गई वही करी जो आपने पीछे देख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। नंबर 1 कि ग्लोबल एआई गवर्नेंस नॉर्म्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे, कि एआई की रेगुलेशन इंडिया में तो चल रही है, यूएस में भी चल रही है, पर पैन वर्ल्ड लेवल पे कैसे कलेक्टिव नॉर्म्स बनाए जाएंगे उनके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे करी। मल्टीलेटरल एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल कंट्रीज की पार्टिसिपेशन, मल्टीलेटरल मैनी कंट्रीज आगे आएंगी और एक टारगेट के ऊपर फोकस करेंगी, दैट इज एआई। एंड आगे लिखा है मल्टी स्टेक होल्डर, मतलब डिफरेंट कंपनीज आएंगी, डिफरेंट स्टार्टअप्स होंगे, उनके डेलीगेट्स भी यहाँ पे आएंगे, तो उनकी भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे एक्टिव रही इस डायलॉग के दौरान। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडिया के लिए, तो ऑब्वियस ये बात है अभी के लिए, अभी एआई जो है ये चल रहा है, एक पीक लेवल इसका चला हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा अगर इंडिया की बात करें। एंड जो हमारा बार बार स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के ऊपर हम फोकस करते हैं वो स्लो प्रोग्रेस के साथ नहीं होगा। प्रोग्रेस इतनी भी स्लो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफी भी बहुत बड़ी है। तो नंबर 1 पब्लिक पर्पस एआई हमें बनाना पड़ेगा। पब्लिक पर्पस एआई का मतलब है जैसे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एआई का इंटीग्रेशन, फार्मर्स को आज के टाइम पे पता नहीं चलता, इरेटिक वेदर पैटर्न चले हुए हैं, तो उनको बेटर एडवाइस सजेशन दिए जा सके, वैसे एआई मॉडल इंडिया को बनाने पड़ेंगे। और क्या आ सकता है पब्लिक पर्पस एआई में, बच्चों के लिए आ सकता है कुछ एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट, तो कुछ वैसे एआई बनाने चाहिए, जैसे कई बार बच्चों को होता है कनेक्टिविटी नहीं बनती, तो वहां पे एआई भी हेल्प कर सकती है। टीचर को नहीं रिप्लेस कर पाई वो, पर हाँ टीचर को भी हेल्प करेगी एआई कि कैसे आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो बच्चों के। जैसे वो स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें वीडियोस चलती थी, पर टीचर को समझाना ही पड़ता था क्योंकि उस बच्चे का लेवल उतना एनालिटिकल उस टाइम पे नहीं होता, तो वैसे मॉडल बनाने पड़ेंगे। यूजर सेफ्टी, सेफ्टी प्राइवेसी ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है इंडिया के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो एआई सेफ्टी को लेके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वही बात बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है, उसके बाद कंज्यूमर भी होने चाहिए आपके विद इन कंट्री। एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17 भी है जो बार बार बात करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में। तो मतलब इंडिया जो है अपने रोल को स्ट्रेंथन कर सकता है बियॉन्ड बीइंग एन एआई मार्केट। एआई मार्केट पहले बनानी पड़ेगी, फिर कंज्यूमर आपकी खुद की कंट्री के होंगे, और उसके बाद जाके आप थ्रेट्स के ऊपर बात कर सकते हो। सेफ्टी बाद में पता लगेगी ना जब किसी चीज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ये पोर्टल के ऊपर शीट अपलोड करते हैं, इनकी जब शीट इवैल्यूएट हो जाती है वहीं पे अपलोड हो जाती है। अब उसमें देखो यूज जब करने लगे तो अच्छे बेनिफिट्स निकल के आए, मतलब टीचर का जो काम था बार बार फॉरवर्ड करना वो स्किप हो गया वहां से, और कोऑर्डिनेशन भी बन गया कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पायल की शीट आई है, अमन की शीट आई है, तो सीधा नाम देखेंगे अपलोड कर दिया। अब एरर क्या आया कि मेरे एंड पे तो मुझे दिख रहा है कि शीट इवैल्यूएटेड है, रिमार्क्स प्रॉपर्ली गिवन है, पर बच्चे के एंड पे वो नहीं दिख रहे हैं, रिमार्क्स नहीं दिखाई दे रहे जो पेन से लिखे हुए हैं। तो ये कब पता लगा, पहले पोर्टल को बनाया गया, फिर उसे यूज करा गया, मल्टीपल टेस्टिंग हुई, सारा ठीक चल रहा था, पर बाद में जाके एरर आया। तो वो एरर कब आएगा, जब आपने चीज बना ली है। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि इंडिया को सिर्फ एआई मार्केट के ऊपर फोकस नहीं करना है, इसके बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर कोडिंग उनकी खुद की होनी चाहिए, तब जाके कहीं यहाँ पे अपना इंफ्रा पूरी तरह से एस्टेब्लिश होगा, फिर मार्केट तो बननी चाहिए, वो तो लास्ट का प्रोसेस है। और बाकी इंडिया की सजेस्टेड प्रायोरिटी क्या क्या है, तो एक तो वही लोकल एआई इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज कई बार कम्युनिकेशन बैरियर की तरह भी यहाँ पे बन जाता है। बाकी प्रमोट इंडिजिनस इनोवेशन, हर लोकेलिटी की डिफरेंट डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से एआई इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। इसके बाद स्किल वर्कफोर्स, इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यूथ तो है, युवा तो है, बार बार बोल देते हैं, पर वो क्या स्किल्ड है, उतना टैलेंटेड है कि वो एआई स्किल को अडॉप्ट कर पाएगा, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो वो वर्कफोर्स भी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। कंपटीशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों को ही प्रमोट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक वैल्यू को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो नेशनल मार्केट के विद इन ही रहे। ऐसा ना हो कि आपने बड़े सारे कोर्सेज चला दिए, बाद में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी फीस कई कोर्सेज की ठीक ठाक होती है कि आने वाला टाइम इसी टेक्नोलॉजी का है, और वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर चला जाए, वो चीज भी यहाँ पे इंश्योर करनी पड़ेगी, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू को भी इंश्योर करना है। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, तो यहाँ पे इंडिया हमेशा अपना डेटा शेयरिंग में बिलीव करता है, हेल्प करने की ट्राई करता है जब भी कोई कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी को बनाती है। बस दिक्कत वो तो है ही, डिले वाला, स्लो प्रोग्रेस वाला डिले हर कंट्री के साथ है ही, हमारा इंडिया का।
इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूट करते हैं हम, देन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं जो भी थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज चल रहे हैं, गवर्नेंस प्रोटोकॉल को शेयर करने के हमने बना रखे हैं, सॉरी गवर्नेंस को शेयर करने के प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में हम बिलीव करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब खुद को आती है दूसरे को भी सिखा देंगे, अनटिल और अनलेस उससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो अपनी कंट्री को, सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड यही है जो हमने बीच में डिस्कस करा, ये जस्ट पॉइंट्स लिख दिए हैं कि एआई तो बनानी है, वो इंक्लूसिव भी होनी चाहिए कि एक ही सेक्शन उसको यूज ना करते रहे, वो जो गैप बन रहा है आज के टाइम पे, पहले आप सुनते थे पहले पॉवर्टी का गैप आता था, ठीक है, पहले वेल्थ का गैप बोलेंगे उसको, बेटर टर्म इज वेल्थ गैप, कि एक सेक्शन है जिसके पास ठीक ठाक वेल्थ है, मतलब 10% ऑफ एलीट पीपल, उन्हीं के पास 90% वेल्थ पड़ी हुई है, आज भी वही है, सेम ही है सिनारियो, एंड बाकी का जो सेक्शन बचा उनके पास बाकी का बचा कुचा पैसा है। एक तो आपको यहाँ पे दिखा कि इकोनॉमी के बीच में भी गैप है, फिर कोविड-19 आया, हमें डिजिटल गैप दिखने लगा, और डिजिटल गैप से ही लिटरेरी गैप भी दिखाई दिया। आज के टाइम पे आप एक टर्म यूज करते हो डिजिटल इलिटरेसी, कि आपको ऐप भी यूज नहीं करने आ रही, या आपको कोई ऐसा जो हैंडल है जो पता होना चाहिए, सोशल मीडिया को इग्नोर कर दें, उससे तो अभी पूछ लूं मैं आपसे क्वेश्चन तो आप जल्दी से बता दोगे। जैसे अगर मान लो मुझे कोई स्टोरी लगानी है इंस्टा के ऊपर, क्या वो ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड? अब मुझे लिखना है कुछ उसके ऊपर, स्टोरी के ऊपर, पीछे मैं चाहती हूँ एक बैकग्राउंड मुझे पसंद आया, पर मैं नहीं चाहती है पूरा डिटेल में दिखे, क्या वो ब्लर हो जाएगा? अरे भाई सोच, पता है तुम्हें, बोल दो कुछ नहीं है, नहीं तो तुम इसमें भी लिटरेट माने जाओगे, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी होना जरूरी है, पता है तुम्हें ब्लर, ऐसे हंस रहे हैं, नहीं है पता ना, बस यादविंदर शक्ल से लग रहा है, पता है तुम्हें, साइड में स्वैप करा वो ब्लर हो जाएगा, जो तो यूज कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, ये कोई बात नहीं बनी कि मैम ने पहले बोल दिया, सोशल मीडिया का तो पता ही होगा तुमको, हम नहीं बोलते जाओ, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ये एग्जाम्पल था कि आपको पता होता है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। पर कुछ और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैं रोड मैप वर्ड यूज कर लूं, क्या सुना है इसके बारे में? ये वेबसाइट है, क्या है इसमें, नहीं है ना पता, ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सबको पता होंगी, एंड कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो सबको पता नहीं होंगी, यही है इंक्लूजन। अब ये सबको पता होना चाहिए था, मैंने वर्ड बोल दिया, आपने अब सर्च करना है, कैसे करोगे? अब टॉपिक के साथ लिंक भी कर लेना, मैंने एक ही वर्ड यूज करा है यहाँ पे, जैसे रोड का मैप होगा उसके ऊपर कि कहाँ से कहाँ को रास्ता जाएगा, एआई से रिलेटेड है ये, ठीक है, उसके वेरियस कॉन्सेप्ट को वहां पे बताया जाता है, थोड़े टेक्निकल रहते हैं डेफिनेटली, बट यस यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। इंस्टा का सबको पता था कि ब्लर हो जाता है, पर आपसे हाँ नहीं हुई क्योंकि मैंने पहले मना कर दी थी कि आप हाँ मत करना, वो सबको पता था, पर कुछ ऐसा भी रहेगा जो टूल सबको पता नहीं होंगे, तो वो इंक्लूजन का एग्जाम्पल है कि वो टूल सबको पता होना चाहिए थे, जो सिर्फ मुझे पता था यहाँ पे, बाकी नीतीश ने ऐसे ही हाँ कर दी कि ब्लूप्रिंट ही होगा, तो वो अब सबको पता लग गया, दैट इज इंक्लूजन। तो इंक्लूसिविटी, इक्विटी, इन्हीं चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है विद रिस्पेक्ट टू एआई। डन, ये वाला आर्टिकल बड़ा आर्टिकल था, एआई को लेके आजकल बड़े सारे आर्टिकल आ रहे हैं, हमने सारा कलेक्टिव ही पढ़ लिया, ये इसमें आपने फैक्चुअल इन्फो भी देख ली, आपने इसमें एनालिटिकल जो पार्ट था वो भी कवर कर लिया, एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक एआई गवर्नेंस, ठीक है।